एक छोटी से गांव में एक गरीब माँ शकुंतला अपने दो बेटों रोहित और मोहित के साथ रहती थी। शकुंतला ने अपने पति को बहुत पहले ही खो दिया था और अपने बेटों की परवरिश के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अब दोनों बेटे बड़े हो गए थे और अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष को देखकर प्रेरित होकर शहर में जाकर अपने एक व्यवसाय शुरू किया। दोनों भाइयों ने कड़ी मेहनत की और अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अब वे अपने काम में सफल थे। हर बार जब रोहित और मोहित घर आते तो वे अपनी माँ के साथ बैठकर अपने व्यापार के बारे में चर्चा करते। एक दिन रोहित ने माँ से कहा, माँ, इस बार हमने अपने व्यवसाय में नए उत्पाद शामिल किए हैं और बाजार में उनका अच्छा पैसा मिल रहा है। हमें और अधिक निवेश की योजना बनानी चाहिए। मोहित ने अपनी राय दी। भैया सही कह रहे हैं माँ, हमें अब नए क्षेत्रों में विस्तार करने की जरूरत है। इससे हमारे व्यापार में वृद्धि भी होगी। शकुंतला ने अपने बेटों की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने मेरे सारे सपनों को साकार कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। रोहित और मोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम सोच रहे हैं कि गांव में भी कुछ निवेश करें जिससे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके। मोहित ने जोड़ा, हाँ भैया, हमें गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री या कोई उत्पाद केंद्र खोल देना चाहिए। इससे गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हें भी रोजगार मिलेगा। शकुंतला ने उत्साहित होकर कहा, यह बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम दोनों हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। भाइयों ने मिलकर गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और गांव के लोगों को रोजगार दिया। उनकी मेहनत और ईमानदारी से वे अपने व्यवसाय में और सफल होते गए। एक दिन शकुंतला ने अपने बेटों से कहा, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने इतनी मेहनत की और हमारे परिवार को गर्व से खड़ा किया। लेकिन याद रखना, सफलता और धन का सही उपयोग करना ही सच्ची समृद्धि है। रोहित और मोहित ने माँ के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, माँ, आपकी सीख हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा आपकी बताई राह पर चलेंगे। शकुंतला की सादगी और उनके बेटों की मेहनत ने उन्हें खुशहाल का जीवन दिया कि गांव में भी खुशहाली आ गई और लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। रोहित और मोहित ने अपने व्यवसाय को न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी सफल बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता केवल धन से नहीं होती बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने में है। गरीब माँ और बेटों ने अपने समाज के लिए जो किया वह वास्तव में बहुत सराहनीय है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक छोटे से गांव में रामलाल नामक एक किसान रहता था। रामलाल एक छोटा किसान था जो गांव के बाहरी हिस्से में रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण जीवन जीता था। उसकी दो बेटियां थीं, लक्ष्मी और गीता। घर में गरीबी है लेकिन सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और सहारा बनाए रखते हैं। सीता, लक्ष्मी, जरा देखना तो आंगन में बकरियां तो नहीं गई? लक्ष्मी कहती है। हाँ माँ, मैं देखती हूँ। लक्ष्मी बाहर जाती है और गीता उसके पीछे पीछे जाती है। दोनों बहनें बहुत मिलनसार हैं और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती है। गीता कहती है, दीदी, जब हम बड़े होंगे तो क्या हम भी शहर जाकर पढ़ाई कर पाएंगे क्या? लक्ष्मी कहती है, हाँ गीता, अगर हम मेहनत करें तो जरूर कर सकते हैं। माँ पिताजी भी तो यही चाहते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करें। दोनों बहनें बकरियों को आंगन से बाहर निकालती है और वापस घर में ले जाती है। धीरे धीरे शाम होती है। रामलाल खेत से लौटकर घर आता है और उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ होता है और हाथों में खेती के काम की थकावट दिख रही थी। रामलाल गहरी सांस लेते हुए कहता है, सीता, इस बार भी फसल ठीक से नहीं हुई है। बारिश की कमी ने सब चौपट कर दिया। सीता चिंतित स्वर में कहती है, हाँ रामलाल, घर का खर्चा तो जैसे तैसे चल रहा है।
लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? लक्ष्मी के स्कूल की फीस भी अभी बाकी है और गीता की पढ़ाई का तो खर्च बढ़ता ही जा रहा है। रामलाल सोचते हुए कहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं कि दोनों बेटियां पढ़े और कुछ बने, लेकिन इस गरीबी में तो उनका भविष्य कैसे सुधार पाऊंगा मैं। लक्ष्मी और गीता दरवाजे के पास खड़ी होकर यह बातचीत सुन रही होती है। तभी लक्ष्मी पिता के पास आकर कहती है। पिताजी, आप हमारी चिंता मत करो, हम पढ़ाई भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। मुझे पता है कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम मेहनत करेंगे। गीता उत्साहित होकर कहती है। हाँ पिताजी, हम भी घर के काम में हाथ बटाएंगे और साथ ही पढ़ाई भी करेंगे। रामलाल भावुक होकर कहता है। बेटा, तुम दोनों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन कभी कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं। तभी सरिता जो पड़ोस में रहती है वो घर में आती है और दुखी स्वर में कहती है। रामलाल भाई, मैंने सुना कि इस बार आपकी फसल भी खराब हो गई। हम सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। सीता सरिता की ओर देखते हुए कहती है। हाँ दीदी, इस बार तो हालत बहुत ही खराब है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। सरिता समझाते हुए कहती है। देखो, बेटी पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। मैं जानती हूँ कि गरीबी हमें पीछे खींचती है, लेकिन बिटिया अगर पढ़ेंगी तो वे एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेंगी। तुम लोग हिम्मत मत हारो। रामलाल गंभीर स्वर में बोलता है। हाँ दीदी, आपकी बात सही है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये जिम्मेदारियां बहुत भारी लगने लगती है। रात के समय लक्ष्मी और गीता अपनी माँ के साथ खाना बना रही होती है। घर के अंदर सादगी का माहौल है, लेकिन सबके मन में एक उम्मीद है। लक्ष्मी माँ से कहती है। माँ, हमें हमारी पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगी। गांव के कई लोग हैं जो मुझे बच्चों को ट्यूशन देने का काम दे सकते हैं। सीता प्यार से। बेटी, तुम इतनी छोटी हो और अभी से घर की चिंता करने लगी हो। गीता मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। मैं भी दीदी के साथ काम करूंगी। सीता गर्व से कहती है। तुम दोनों ही हमारी असली ताकत हो। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मैं और तुम्हारे पिताजी भी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देंगे। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी पहचान बनती है और लोग उसकी पढ़ाई और मेहनत की तारीफ करने लगते हैं। इससे उसकी पढ़ाई का खर्च भी निकलने लगता है। लक्ष्मी खुश होकर कहती है। पिताजी, अब मुझे ट्यूशन से थोड़ी कमाई हो रही है। आप और माँ अब पैसे की चिंता मत करो। रामलाल आंखों में आंसू भरते हुए कहता है। बेटी, तुमने हमारी उम्मीद से ज्यादा किया। तुमने दिखा दिया कि गरीब की बिटिया भी इससे कम नहीं होती। गीता हंसते हुए। हाँ पिताजी, अब मैं भी दीदी की तरह कुछ करूंगी। हम दोनों मिलकर हमारे सपने पूरे करेंगे। सीता गर्व से कहती है। हम जानते थे कि हमारी बिटिया मजबूत है, लेकिन तुम दोनों ने हमें और भी मजबूत बना दिया। अब हम तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। कुछ सालों बाद लक्ष्मी और गीता दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। लक्ष्मी एक सरकारी नौकरी में लग जाती है और गीता भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। रामलाल और सीता अब अपनी बेटियों की सफलता देखकर बहुत खुश होते हैं। रामलाल घर से कहता है। देखो, हमारी बेटियों ने हमारा सिर्फ घर से ऊंचा कर दिया है। गरीबी ने हमें पीछे नहीं खींचा, बल्कि हमारी बेटियों ने मेहनत से हर मुश्किल को पार किया है। सीता खुश होकर कहती है। हाँ, बेटियां सच में घर का दीपक होती हैं, लेकिन उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई रोशनी लाई है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बेटियां चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर उन्हें सही अवसर और समर्थन मिले तो वह हर कठिनाई को पार कर सकती हैं। गरीबी को मात देने के लिए हिम्मत, मेहनत और परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। बेटियां केवल परिवार का गर्व नहीं होती, बल्कि वे उस समाज को भी बदलने की शक्ति रखती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक छोटे से गांव में किरण नामक एक महिला रहती थी। किरण एक मेहनती और ईमानदार माँ थी जो अपने बेटे रोहित को पढ़ाने में आगे बढ़ाना चाहती थी। उसके पास पैसे की कमी थी और किसी भी तरह वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती थी। किरण चिंता में डूबते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारे स्कूल की फीस बढ़ गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो और एक बड़े आदमी बनो, पर समझ नहीं आता कि ये पैसे कहाँ से लाऊं। तभी रोहित माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अपने स्कूल में जैसे अब तक पढ़ता आया हूँ वैसे ही पढ़ लूंगा, और आपको पैसे की इतनी परेशानी नहीं उठानी चाहिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी किरण धैर्य से कहती है, बेटा, यह सब तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वह सारी सुविधाएं मिले जो एक होनहार छात्र को मिलने चाहिए। किरण अपनी पड़ोसन और सहेली शोभा से अपनी समस्या का हल पूछती है। शोभा उसे बताती है और सुझाव देती है। शोभा किरण से कहती है, देख किरण, मैं जानती हूँ तेरे लिए यह मुश्किल है, पर अगर तू अपने सोने के कंगन बेच दे तो तेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। किरण हैरान होकर कहती है, सोने के कंगन? अरे, यह कंगन मेरी शादी के वक्त के हैं। परंतु अगर मेरे कंगन बेचने से रोहित का भविष्य बन सकता है तो मैं यह कुर्बानी देने को तैयार हूँ। शोभा समझाते हुए, हाँ, बच्चों के लिए हमें त्याग करना ही पड़ता है। तू रोहित के लिए यह कर रही है, और एक माँ के लिए अपने बच्चे का भविष्य सबसे बड़ा होता है। किरण अपने पुराने परिचित सुनार जगदीश भाई के पास जाकर अपने सोने के कंगन बेचने का निर्णय लेती है। किरण संकोच में, जगदीश भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और इसके लिए मुझे अपने ये कंगन बेचने पड़ेंगे। क्या आप इन्हें खरीद लेंगे? जगदीश भाई आश्चर्य से कहता है, अरे किरण बहन, ये तो तुम्हारी शादी के कंगन है। क्या हुआ जो तुम इसे बेचने आई हो? किरण दुखी होकर कहती है, मेरे बेटे रोहित को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला है, पर हमारे पास उसकी फीस भरने के पैसे नहीं हैं। मैं कंगन बेचकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती हूँ। जगदीश भाई, बहन, माँ का प्यार कितना महान होता है, आज तुमसे यह सीखने को मिला। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन कंगनों का उचित दाम दे दूंगा। किरण भावुक होकर, बहुत धन्यवाद जगदीश भाई, बहुत धन्यवाद। मुझे यह कदम उठाना तो पड़ा, पर खुशी है कि रोहित का भविष्य बेहतर बनेगा। कुछ समय बाद रोहित अपने नए स्कूल में पढ़ाई करने जाता है। उसकी कड़ी मेहनत और समझदारी से अध्यापक उसे सराहते हैं और उसकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। अध्यापक रोहित से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई में रुचि है और मेहनत देखकर मुझे यकीन है कि तुम एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। रोहित विनम्रता से, हाँ सर, मेरे लिए यह सब मेरी माँ की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने मेरे लिए अपने कंगन बेच दिए ताकि मैं यहाँ पढ़ाई कर सकूं। अध्यापक प्रभावित होकर, तुम्हारी माँ का ये त्याग तो सच में प्रेरणादायक है। तुम्हें इसे याद रखना चाहिए और उन्हें गर्व महसूस कराने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रोहित धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ता है और अपनी माँ के त्याग को ध्यान में रखकर मेहनत करता है। कुछ सालों बाद वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है और एक प्रतिष्ठित पद हासिल करता है। रोहित खुशी से, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ। आपके त्याग ने मुझे वह मुकाम दिलाया है जिसका मैं हमेशा यह सपना देखता था। किरण आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल। मुझे खुशी है कि मेरी कुर्बानी ने तुम्हें एक बेहतर भविष्य दिया। रोहित भावुक होकर कहता है, माँ, आपके दिए गए उस त्याग को मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं चाहता हूँ कि आपको वह सारी खुशियाँ दूं जिनकी आपने कल्पना की थी। किरण गर्व से कहती है, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि तुम मेरी सारी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ के त्याग और बच्चे की मेहनत से ये साबित होता है कि अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं तो बच्चे भी उनके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है और अपने सपनों को साकार करने के लिए त्याग करने से नहीं हिचकिचाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। रमेश अपनी पत्नी सुमन और बेटी सीमा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गरीबी के बावजूद वह अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था। रमेश सीमा से कहता है, बेटी, मुझे पता है कि हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तू बस मेहनत कर। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। एक दिन आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी। सुमन कहती है, हमारी सीमा बहुत होशियार है। भगवान ने चाहा तो वो जरूर कुछ बड़ा करेगी। सीमा अपने स्कूल में पढ़ाई में अव्वल रहती है। एक दिन प्रधानाचार्य श्रीवास्तव सर उससे बात करते हुए कहते हैं, सीमा, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत है। मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। सीमा आश्चर्य से कहती है, सच सर? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। श्रीवास्तव सर कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे हुनर छात्र को आगे बढ़ाने का मौका जरूर मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के दौरान कुछ खर्चे आते हैं। रमेश अपनी पुरानी साइकिल बेचकर पैसे जुटाता है। सुमन परेशान होकर कहती है, साइकिल बेच दोगे तो खेतों तक कैसे जाओगे? रमेश विश्वास से कहता है, सुमन, मेरी बेटी का भविष्य इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीमा कहती है, पिताजी, मैं आपकी कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा अच्छे से पढ़ाई करूंगी। सीमा को स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे वह शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर देती है। गांव में खबर फैल जाती है और सब जगह खुशी का माहौल बन जाता है। पहला गांव वाला कहता है, रमेश भाई, तुम्हारी बेटी ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ भाई, सीमा की सफलता से साबित होता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी रमेश घर से कहता है, यह सब मेरी बेटी की मेहनत का नतीजा है भाइयों। सीमा अपनी पढ़ाई पूरी करके मेडिकल प्रवेश में टॉप करती है। उसकी सफलता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। सीमा अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, माँ, आपकी दुआओं और मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं डॉक्टर बनकर आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगी। तभी सुमन कहती है, बेटी, तूने हमारी गरीबी को हरा दिया। हमें तुम पर गर्व है। सीमा अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाती है और अपने गांव लौटकर एक छोटा सा अस्पताल खोलती है। वह गरीबों का इलाज मुफ्त में करती है। पहला गांव वाला कहता है, हाँ, अब हमें इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, सीमा बेटिया, तुमने हमारे गांव की किस्मत बदल दी। तभी सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब मेरे माता पिता की मेहनत और आशीर्वाद का नतीजा है। मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। सीमा की सफलता पूरे गांव के बच्चों और उनके परिवारों को प्रेरित करती है। अब हर कोई अपनी बेटियों को पढ़ाई का मौका देना चाहता है। रमेश गांव वालों से कहता है, भाइयों, बेटी को पढ़ाई का हक जरूर दो। अगर बेटी आगे बढ़ेगी तो पूरे समाज की किस्मत बदलेगी। तभी सुमन भावुक होकर कहती है, सीमा ने साबित कर दिया कि मेहनत और सपनों से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। तो आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। तो आप भी अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका दीजिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, समर्पण और परिवार के समर्थन से हर बाधा को पार किया जा सकता है। बेटियां किसी भी परिस्थिति में चमकने की ताकत रखती हैं। इस कहानी से यह भी प्रेरणा मिलती है कि बेटियों को आगे बढ़ाने का मौका हर माता पिता को देना चाहिए, क्योंकि वह उनका कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नामक एक गरीब किसान अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। मोहन ने अपनी पत्नी को कुछ साल पहले खो दिया था और अब वह अपनी बेटी की देखभाल करता था। राधा बहुत ही समझदार और प्यारी लड़की थी, लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं थी जो उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से पूरी हो नहीं सकती थी। राधा को महंगे कपड़े, गहने
और शहर की बड़ी बड़ी चीजें पसंद थी। एक दिन राधा अपने पिता से बोली, बाबा, मेरे स्कूल में सब लड़कियां महंगे कपड़े पहन कर आती है। मुझे भी वैसा ही पहनने का मन करता है। क्या हम शहर जाकर कुछ नए कपड़े खरीद सकते हैं? मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और थोड़े चिंतित स्वर में कहा, बेटी, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतने महंगे कपड़े खरीद सके। हमें जितना है उसी में संतोष करना चाहिए। राधा ने उदास होकर कहा, बाबा, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी वैसा महसूस करने का मन करता है जैसा बाकी लड़कियां महसूस करती है। मोहन अपनी बेटी के शौक को समझता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे यह सब कुछ देने की अनुमति नहीं देती थी। वह बहुत चिंतित था और सोचने लगा कि कैसे वह अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी कर सकता है। एक दिन मोहन ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मैं कोशिश करूंगा कि हम कुछ पैसे बचाकर तुम्हारी पसंद की चीजें खरीद सके। राधा ने अपने पिता की स्थिति को समझी और बोली, पापा, मुझे आपकी मेहनत की कद्र है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि खुशी महंगे कपड़े से नहीं, चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और प्यार में होती है। मोहन ने गर्व से अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो गई हो बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इसके बाद मोहन ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। राधा ने भी अपने शौक को कम करते हुए अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद मोहन और राधा की मेहनत रंग लाई और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। मोहन ने राधा को नए कपड़े और गहने दिए, लेकिन राधा ने कहा, बाबा, आपने जो प्यार और समर्पण मुझे दिया है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, असली खुशी और संतोष परिवार के प्यार और समर्पण में होती है। अमीर शौक और महंगे सामान केवल अस्थायी सुख देते हैं, जबकि परिवार का प्यार और समर्थन जीवन भर के लिए सुकून और खुशहाली देता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।